एक न्यू मॉम की न्यू प्रॉब्लम अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए। एक कॉमन सा प्रॉब्लम पूछे जाने वाला फ्रेंड जो हर एक न्यू मॉम की होती है कि उनका बेबी दूध पीने के बाद से सारा दूध बाहर कुछ देर के बाद पलट देता है, यानी कि उल्टी कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड, ये बहुत ही एक कम समय में एक डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे और इसका सलूशन भी निकालेंगे। फ्रेंड्स, डायग्राम में आप देख सकते हैं एक तरफ नवजात शिशु का फूड पाइपलाइन एंगल बना हुआ है और एक तरफ वयस्क यानी कि हम जैसे लोगों का फूड पाइपलाइन बना हुआ है। वयस्क के फूड लाइन पाइप में फ्रेंड आप देख सकते हैं कि जहाँ एरो बना हुआ है वहाँ आकर एक टर्न लिया है, मोड़ लिया है, जहाँ पे मतलब कहने का है कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वो स्टोर करने की एक क्षमता है, जगह है, जिसको वो वापस से ऊपर फेंकने की जगह नहीं बनी हुई है। बहुत बहुत बारीक सा है, जिसको हमारी क्षमताएं मतलब कह सकते हैं कि धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती हैं कि हम उसको स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जो नवजात शिशु का है वो बिल्कुल सीधा सीधा है। आप देखिए जैसे कि कोई मिल्क या वाटर कुछ भी जा रहा हो अगर, तो उसमें इतना स्पेस है कि जाने के बाद वापस भी आने की जगह है। मतलब कि फ्रेंड, बच्चे ने दूध पिया लेकिन अभी इतनी उनकी पाचन क्षमता इतनी स्ट्रांग नहीं है, या फिर ये कह लें कि इतना वो स्पेस अभी नहीं बना हुआ है। उनकी जो पाइपलाइन है इस तरीके से वयस्क की पाइपलाइन की तरह नहीं है कि वो एक जगह स्टोर करके सब कुछ उनकी सहन शक्ति इतनी नहीं होती है। कुछ देर के बाद थोड़ा बहुत मिल्क बाहर आ जाता है, पूरा पूरा मिल्क कभी बाहर नहीं आता है। कभी बार लगता है कि जितना कुछ बच्चे ने पिया था वो सब कुछ बाहर आ गया है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उसका कुछ ही फॉर्म बाहर आता है। टाइम के साथ धीरे धीरे फ्रेंड बच्चे का भी जो फूड पाइपलाइन है हम वयस्क के जैसा स्ट्रांग हो जाता है। एक टाइम के बाद ये समस्या ख़त्म हो जाती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा क्या करें कि जो ये प्रॉब्लम कम हो जाए या फिर ना हो, तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। फ्रेंड, एक इमेज के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी हम बच्चे को फीडिंग कराते हैं तो पहले कोशिश खुद को कंफर्टेबल में रख के करना है कि आप जैसे बैठे हैं तो पीठ के पीछे हमारे कोई तकिया रख लीजिए ताकि आप कंफर्टेबल रहें। बिल्कुल नहीं तो झुक के पिलाने पे बच्चे को भी प्रॉब्लम होती है और ख़ुद को भी प्रॉब्लम होती है। हम ज़्यादा देर तक इस तरीके से टिक के बच्चे को फीडिंग नहीं करा पाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जब भी बैठ के आप फीडिंग कराइए बेबी को, अपने गोद में बच्चे से पहले एक तकिया रख लीजिए और उस तकिए के ऊपर नॉर्मल जो बहुत सॉफ्ट होता है उस तरीके का तकिया रखें ताकि बेबी को भी प्रॉब्लम ना हो। और उसके ऊपर रख के और अपने हाथ के मतलब जिधर बेबी का सिर होता है हल्का सा ऊंचा रखिए ताकि बच्चे को फीडिंग करते वक्त दिक्कत ना हो, आसानी से उनका मिल्क अंदर जा सके। और यही ट्रिक आपको लेट के भी जब आप पिलाती हैं तब भी करना है कि बच्चे का सिर हल्का सा अपना हथेली लगा लीजिए, ताकि या फिर उनका जो अपना हल्का जो तकिया आता है बच्चों वाला वो लगा दीजिए ताकि बच्चा एकदम कंफर्टेबल होके फीडिंग कर सके। और फीडिंग कराते वक्त बीच बीच में आप बच्चे को एक बार ये भी देखते रहिए कि उनकी नाक तो नहीं दब रही है, आसानी से मतलब कंफर्टेबल होके वो फीडिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ है फ्रेंड कि जब भी आप फीडिंग कराएं बेबी को डकार ज़रूर दिलाएं। डकार अगर आ जाता है तो यानी कि आसानी से उनका मिल्क पच रहा है। जब कभी भी हम डकार नहीं दिला पाते हैं बेबी को तो उन्हें दूध क्योंकि बच्चे को तो अंदाज़ा नहीं है ना कि उनका पेट भर गया है कि खाली है, मुझे इतना ही दूध पीना है, इससे ज़्यादा नहीं पीना है। बच्चे को भी अंदाज़ा नहीं लग पाता और हम खुद भी इन चीज़ों में नए होते हैं तो हमें भी कई बार अंदाज़ा नहीं लग पाता है। तो बेबी को दूध एकदम चढ़ा चढ़ा सा गले के ऊपर तक लगता है, इसलिए डकार दिलाना बहुत ज़रूरी रहता है। और दूध पिलाने के बाद से फ्रेंड कभी भी बच्चे को ज़्यादा उलट पलट नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार होता है ना कि लोग दुलार में बच्चे को बहुत उलट पलट करते रहते हैं, लेफ्ट राइट करेंगे तो उसमें भी बच्चे का मिल्क बाहर आने का संभावना रहता है।